सोनिया विहार में एक शख्स की बेरहमी से की गई हत्या। 2 हफ्तों से घर से लापता था शख्स। शव मिला एक खाली प्लॉट में। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा, परिजनों को सौंपा। पांडवनगर में हुआ दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कार ने ट्रक में मारी टक्कर। कार में बैठे एक शख्स की हुई मौत। 5 घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। जाफराबाद में एक शख्स को मारी गई गोली। युवक चलाता था मौजपुर इलाके में चाय की दुकान। आरोपी गोली मारकर मौके से हुआ फरार। रेस्टोरेंट मालिकों ने कहा, लाइसेंस फीस बढ़ने से पड़ेगी दोहरी मार। कोरोना काल में वैसे भी हमें काफी घाटा हुआ। लेबर ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो छिन जाएगा रोजगार। पूर्वी दिल्ली में कई जगह मनाया गया पर्यावरण दिवस। इस मौके पर लगाए गए जगह जगह पेड़ पौधे। जीटीवी के डायरेक्टर ने कहा, पेड़ों को काटने से बचाने की है जरूरत। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में एक शख्स की दरिंदगी से हत्या कर दी गई। दरअसल इस शख्स का नाम आरिश था, जो कि अपने घर से 2 हफ्तों से लापता था। आरिश का शव सोनिया विहार के खाली प्लॉट के कूड़े के ढेर में बने एक कमरे के अंदर मिला है। आपको बता दें कि आरिश को इतनी बेरहमी से मारा गया कि उसके शरीर के कुछ हिस्से अलग पड़े हुए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। शुरुआती जांच में यह बात अभी साफ नहीं हो पाई है कि आरिश की मौत कैसे हुई। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। तो वहीं परिजनों ने पुलिस को बताया कि आरिश नशे का आदी था। ये 14-15 दिन से लापता। इसका नाम था आरिश। सोनिया विहार से लापता थे ये, और हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई पुलिस के अंदर। पुलिस की जो कार्रवाई होनी थी वो पुलिस ने करी है। तो इनकी फिर वहाँ पर काफ़ी बदबू आ रही थी। एक प्लॉट के अंदर कमरा बना हुआ है 6 बाई 7 बाई 7 का। तो ये वहाँ पर ये हमें बॉडी मिली थी। इसकी बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं था। मतलब ये कि कुत्तों ने, जानवरों ने उसको पूरा फाड़ रखा था। कुछ इस तरह से कंकाल टाइप के मिले हमें। पूरी बॉडी ऐसे मिली है, और वहाँ पर कूड़े कचरे के अंदर बॉडी मिली है। तो उसके दोस्त का फ़ोन आया कि भाई तुम्हारा जो बाइक मिली थी वो कहाँ से मिली थी? तो बोले सोम बाज़ार वाली गली में से। तो बोले ऐसे तुम जल्दी आ जाओ, सोम बाज़ार वाली गली में से ही एक डेड बॉडी मिली है। तो हमें शक थोड़ा ये नहीं, जब बाइक है तो हो सकता है बॉडी उसी की हो। तो हम फिर वापसी गए, देखी बॉडी। तो मेरे छोटे बेटे ने लोअर से पहचाना, क्योंकि बॉडी की एक तो हेड नहीं था, एक हाथ नहीं था, और पैर के नीचे के पंजे जो जिससे हम खड़े होते हैं वो पूरा ही नहीं था जी, दोनों पैरों के नहीं थे। तो फिर उसने, बेटे ने मेरे लोअर से पहचाना कि पापा ये हमारी लोअर है। ये लोअर हम दोनों एक दूसरे का पहन लिया करते थे, ये मेरी लोअर लाया हुआ है। तो हमने उससे पजामे से उसकी शिनाख्त करी कि पजामा मेरे बेटे का ही था। फिर दूसरे दिन हम गए। दूसरे दिन में हम उसके पार्ट्स वगैरह देखने के लिए गए, शायद कुछ मिल जाए। तो उसके अलग हेड मिला। उसका हेड के साथ 2 हड्डियाँ मिली हाथ की, और एक पैर के पंजे की हड्डी मिली, और एक रस्सी थी साथ में, जिससे कि यार मर्डर की वो है। हाँ, थोड़ा वो नशा भी लेता था। पूर्वी दिल्ली के पांडवनगर इलाके में शनिवार तकरीबन 1 बजे दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल एक तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकरा गई। कार में 6 लोग सवार थे, जिसमें से एक की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि ये 6 लोग हरिद्वार से करोल बाग जा रहे थे। इन 5 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में उस वक्त सनसनी मच गई जब युवक ने चाय बनाने वाले के ऊपर गोली चलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। दरअसल एक निजाम नाम का शख्स मौजपुर इलाके में चाय की दुकान चलाता था, जिसको निजाम की ही प्रेमिका के बेटे ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि निजाम का आरोपी की मां से अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से महिला का बेटा अपने मां से नाराज था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, और वहीं बताया जा रहा है कि मृतक निजाम बिजनौर का रहने वाला है। पुलिस ने मृतक निजाम के परिजनों को उसकी हत्या की सूचना दे दी है, और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाम जो है नाजिम था,
अच्छा, इसके और ये हमारा भतीजा था फादर एक्सपायर हुए हैं इसके? और ये यहाँ रहता था तो परचून दुकान करता था जिला बिजनौर जी। घर में कौन कौन है? घर में एक भाई और है बस। ये तो जो काफ़ी टाइम से था यहाँ, कई साल से था यहाँ। तो भाजी हम वहाँ रहते, यहाँ रहता था। अब ये परचून दुकान से आ रहे, आप बताओ जो ये चाय बेच दिया, अब कैसा व्यवहार हो चाय वाले का, ये आप जानती हैं जी। हम काम पर थे, हम आ गए यहाँ जो गली वालों को पता चला, अब जब पता चला तो हम आए यहाँ देखने के लिए क्या बात है। तो वहीं नॉर्थ और ईस्ट दिल्ली के किसी रेस्टोरेंट में लोगों को अपने परिवार के साथ खाना खाना महंगा पड़ सकता है। एमसीडी नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी एरिया में 8 जोन के सभी रेस्टोरेंट की लाइसेंस फीस बढ़ाने का प्लान बना रही है। ऐसे में पूर्वी दिल्ली के रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि ये हम पर भी दोहरी मार पड़ेगी अगर लाइसेंस फीस बढ़ाई जाती है। पहले ही कोरोना काल में रेस्टोरेंट बंद पड़े थे, काम धंधा ठप हो गया है और अब फीस 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ाई जाएगी तो हमें खाने के आइटम्स के भी दाम बढ़ाने पड़ेंगे। ऐसे में लोग रेस्टोरेंट आएंगे ही नहीं और जिससे हमें और ज्यादा परेशानी होगी। वहीं रेस्टोरेंट लेबर का कहना है कि हम अपने घर छोड़कर दिल्ली में काम करने आए हैं, अगर लाइसेंस फीस बढ़ी तो रेस्टोरेंट कैसे चलेंगे, अगर नहीं चलेंगे तो हमारा रोजगार भी छिन जाएगा। पीछे 2020 से लेकर अब तक 2 साल से हम कोरोना झेल रहे हैं और कोरोना से उभरने के बाद 2 साल तक तो रेस्टोरेंट बिल्कुल बंद रहे हैं। उसका जो हम लोगों की किराए की दुकानें हैं, किराया हमें कोई माफ़ नहीं हुआ, बिजली हमें कोई माफ़ नहीं हुई और अब हमें जो है इसकी मार और जो है ज़्यादा पड़नी चालू हो रही है। इसमें जो है रेस्टोरेंट चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हर तरफ से जो है रेस्टोरेंट वालों को जो है मार पड़ रही है। ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगे। इतने हमें लड़के जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, वो परदेश आए हैं, गांव छोड़ के, घर परिवार छोड़ के, ये तो मुश्किल हो ही जाएंगे। अगर कस्टमर नहीं आएंगे तो हम तो काम करने वाले तो हमें कोई काम ही नहीं आएगा। मुश्किल तो भरना ही है, नौकरी जाने का खतरा रहेगा ही। जब कस्टमर नहीं आएंगे तो हमारे सैलरी कहाँ से देंगे हमारे मालिक, इतने लेबर काम कर रहे हैं उसके, मगर यदि कस्टमर ही नहीं आएंगे तो हमारा तो कोई काम ही नहीं है यहाँ। हम जो लाइसेंस फीस जो बढ़ा रहे हैं तो कस्टमर के ऊपर दिक्कत आ जाएगा। रेस्टोरेंट का जो रेट जो बढ़ेगा तो कस्टमर भी हमारे पास कम हो जाएंगे। इतने लेबर जो काम कर रहे हैं स्टाफ यहाँ पे, इनका भी मतलब दिक्कत आ जाएगा। जब रेस्टोरेंट चलेगा ही नहीं तो इनका जो मतलब गांव छोड़ के जो यहाँ पर आ चुके हैं परदेश, फैमिली के बारे में भी दिक्कत आ जाएगी। इनको भी यहाँ जब होटल चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा, काम ही नहीं रहेगा तो ओनर हमारे कैसे रखेंगे, यहाँ पे स्टाफ ही नहीं रखेंगे। पूर्वी दिल्ली के चंद्रपार के RWA मेंबर्स ने मिलकर पर्यावरण दिवस के मौके पर कई पेड़ लगाए। मेंबर्स का कहना है कि पेड़ लगाने से ही पर्यावरण में सुधार हो पाएगा। जिस तरह से इतनी गर्मी पड़ती जा रही है और साथ ही पर्यावरण में धूल मिट्टी ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसे पेड़ लगाने से कम कर सकते हैं। सिर्फ आज के ही दिन नहीं, हर रोज हमें पेड़ लगाने चाहिए। साथ ही पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन के GTB अस्पताल में भी, गर्ल्स कैंपस में भी GTB अस्पताल के डायरेक्टर ने पौधारोपण किया। डायरेक्टर सुभाष गिरी ने पौधारोपण करने के बाद कहा कि पेड़ को बचाना चाहिए और पेड़ों को काटने से बचाना चाहिए, तभी शुद्ध वातावरण हो पाएगा। और साथ ही डायरेक्टर ने यह भी बताया कि हॉस्पिटल में 100 पेड़ लगाने के निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में लगभग 1000 पेड़ हॉस्पिटल में लगाए जाएंगे। एनवायरनमेंट डे पे मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। आज हम सब लोगों को इस बात का प्रण लेना चाहिए कि हमारी धरती सिर्फ एक है, हम लोग अनेक हैं। यदि हम इस धरती पे सब लोग इसको बचाने के लिए काम नहीं करेंगे तो एक दिन हमारे सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। आज की डेट में हमें, आज के दिन हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हमें अपनी सॉइल को बचाना चाहिए। सेव सॉइल, वी शुड प्लांट ट्री, वी शुड अवॉइड डिफॉरेस्टेशन, वी शुड टेक ए प्लेस दैट डिफॉरेस्टेशन शुड नॉट बी डन। CMS GTB हॉस्पिटल के सब एम्प्लॉयज़, ऑफिसर्स, डॉक्टर, नर्सेज, स्टूडेंट्स और सभी तरह के वर्कर्स से मेरी ये प्रार्थना है कि हम इस ईयर में बाय अगस्त 22 हम 1000 प्लांट्स ट्री लगा देंगे। भाई पेड़ पौधे ऐसे हमें हमेशा लगाने चाहिए। देख रहे गर्मी का क्या हालात देखो, बाहर नहीं निकला जा रहा। ये हम लोगों की कमी है, ये हम पेड़ नहीं, ये हर घर के बाद 2-2 पेड़ लगने चाहिए। सांस से हो रही है कम, पेड़ लगाए हम। अगर अपने आप को बचाना तो पेड़ हमें लगाए, पेड़ ही हमें जीवन देता है, ऊर्जा यही दे रहा हमें। आज विश्व पर्यावरण दिवस है जी, इसलिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए
और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए। जैसे एक आदमी के जीवन के लिए जीना जरूरी है, वैसे ही देश के लिए एक पेड़ जरूरी है। पर्यावरण दिवस है जिसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे आज पौधा जो है यहाँ पे लगाया है, और पौधों से जो है हमारे आज एक छोटा सा पौधा लगाइए, कल को एक बड़ा पेड़ बन के जो उजागर होगा, इससे हमारी सांसें और बढ़ेंगी, पर्यावरण में फ़र्क पड़ जाएगा। आप देख रहे हैं जितना इस समय पोल्यूशन है, और ये पोल्यूशन सारा इसीलिए कि लोगों को ना छाँव मिलती है और ना ही पोल्यूशन से राहत मिलती है। हमें पेड़ लगाने चाहिए, ये हमारे लिए रास्ते के लिए सही रहता है। दिल्ली में गर्मी का पारा आए दिन चढ़ता जा रहा है, जिससे कि लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। साथ ही गर्मी में पानी की समस्या से पूर्वी दिल्ली के लोग काफी परेशान हैं। गोविंदपुरा की गली नंबर 34 में पिछले कई दिनों से पानी नहीं आ रहा, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में काफी दिनों से पानी नहीं आ रहा, जिससे कि इतनी महंगाई में खरीद कर पानी पीना पड़ता है, जो कि महंगाई में जेब पर भारी मार पड़ रही है। साथ ही शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं निकल रहा। पानी बहुत गंदा आ रहा है, कितने दिन से पानी नहीं आ रहा, लोगों को बहुत प्रॉब्लम है और हमें भी बहुत प्रॉब्लम है, बाहर से भर के लाना पड़ता है। पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, पानी नहीं आ रहा है मोहल्ले में, लेने वाले ही परेशान है, देने वाले ही परेशान है। आज कितने दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 14-15 दिन हो गए, तो पानी की बहुत दिक्कत नहीं आ नहीं रहा बिल्कुल ही। रात को आया, रात को थोड़ा बहुत आया। पानी का बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा, कोई लोग पानी कहीं से भर रहे हैं, कोई लोग पानी कहीं से भर रहे हैं, किसी की बोरिंग लगी हुई है, लोग लेने जा रहे हैं पानी के पानी, कोई मंदिर से भरने जा रहा है। कल एक टैंकर आया, वो भी जल्दबाजी में चला गया वापसी, टैंकर नहीं रुक रहा, पानी का कोई टैंकर नहीं आया। कल आया 15 दिन बाद, मगर फिर भी पानी कोई पूरा नहीं हो पाया। पानी तो आप समझ ही सकते हो, कितने पानी के बिना कोई रह ही नहीं सकता। 25-25 रुपये की गैलन लेके लोग गुजारा कर रहे हैं। जिन बेचारों के घर में खाने को पैसे नहीं है, क्या करेंगे वो बताओ। महंगाई में देखो ना, आप 4-4 बोतल दिन में लेंगे, 100 रुपये का तो पानी हो गया है। इतनी दिक्कत है, ये तो पानी है सीवर के लिए, तो ना सवेरे आता ना शाम को आता पानी, तो बता हम क्या चले, तब तक परेशानी रहेगी, कहाँ चले। पूर्वी दिल्ली के न्यू लायलपुर में पिछले लंबे समय से सड़क बदहाली का शिकार है। टूटी सड़क की वजह से लोग परेशान हैं, जिससे कि लोगों को इस सड़क से निकलने में काफी परेशानी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क के टूटने के जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे कि गाड़ियां पलट जाती हैं, और साथ ही जब बरसात होती है तो बरसात का पानी भी यहां भर जाता है। कई बार शिकायतों के बाद भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई और ना ही कोई भी सड़कों की मरम्मत की गई है। सड़क बहुत बुरी तरह खराब है, यहाँ आने जाने वाले बहुत दुखी रहते हैं। हम लोग से कहते रहते हैं कि जी आपके सामने ये दुकान है, इसको बनवा लो, नहीं किसी दिन कोई घटना हो जाएगी तो आपको बहुत बड़ी आज पलट जाती है गाड़ी। अरे मैं कह रहा हूँ, मेरे को 4-5 साल हो गए देखते देखते इतना पेड़ा बन ही नहीं रहा है। परेशानी है, कितनी बारी स्कूटर गिर गया मेरा, 2 बारी मैं बाइक वगैरह गिर गई। मैडम ट्रैफिक जाम है, अब कोई इधर से गाड़ी आ जाए, कई बारी कोई स्कूटर वाला गिर गया तो चोट भी लग गई उसको। आने जाने वाले जो ट्रैफिक है बहुत परेशानियाँ होती हैं, जो ट्रैफिक क्योंकि जो बना है यहाँ पे जो एमसीडी का ऑफिस सज्जल बोर्ड का ये ऑफिस बना है यहाँ पर, तो उसकी वजह से परेशानी हो रही है। सब मलबा यहाँ डाला, इन्होंने वक्त पे डाला नहीं, मलबा उधर ही पड़ा रहने दिया, तो उसको हम चाहते हैं कि ये मलबा यहाँ से हटे और लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो, क्योंकि ट्रैफिक इधर से भी आता है इधर से भी आता है। कभी कभी ये कम से कम 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, ये 15-20 दिन तो हो गए तकरीबन, तो समझे कि लोगों को आने जाने में परेशानी होती है और ट्रैफिक इधर से भी आता है इधर से भी आता है। निकलने में दिक्कत होती है, यहाँ पर निकलने में दिक्कत होती है, काफ़ी परेशानी होती है। इधर से रास्ता हमारा तो दिक्कत होती है, हमें जब मलबा पड़ा है तो रास्ता छोटा हो जाएगा तो दिक्कत तो होगी ना। हर साल देश 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाता है। पर्यावरण दिवस के जरिए लोगों को पर्यावरण को लेकर जागरूक किया जाता है कि हम पेड़ पौधों की रक्षा कैसे करें। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी में आज विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के समान ही प्रदर्शनी स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाई गई। वहीं पौधारोपण भी किया गया। डीएम गीतिका शर्मा ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। वहीं शादरा के एसडीएम तपना झा ने भी बुजुर्गों को सम्मानित किया। साल इस दिन की खास अहमियत है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने एक मुहिम छेड़ी है कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा। और इसके लिए पूरा दिल्ली में पूरा जो दिल्ली गवर्नमेंट है और हमारा उत्तर पूर्वी ज़िला प्रशासन, हमने इस काम को बहुत सीरियसली लिया है और हमने एक मुहिम छेड़ी है। हमने उन सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स के डीलर्स को, स्टॉकिस्ट्स, रिटेलर्स को आइडेंटिफाई किया है जो इन आइटम्स को डील करते हैं। और आज आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर एक
कार्यक्रम आयोजित किया है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस नॉर्थ ईस्ट नंद नगरी में। इसका मकसद ये है कि हम जनता जनार्दन तक ये संदेश पहुंचाएं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स बहुत हानिकारक हैं पर्यावरण के लिए, क्योंकि ये हज़ारों लाखों करोड़ों सालों तक धरती पर रखे रहते हैं और ये सड़ते गलते नहीं हैं, मिट्टी में कन्वर्ट नहीं होते हैं, बल्कि जो नेचुरल जो वेजिटेशन है, जो ग्रीनरी है, उसको हानि पहुंचाते हैं। कल 5 जून जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और उसी के उपलक्ष्य में हम पूरे ज़िले के अंदर जो है पौधारोपण कर रहे हैं। जैसा आज आपने देखा जिला शहादरा जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का प्रांगण है उसमें हमने आज ये पौधा लगाया है। ऐसे ही हम जितने हमारे VRCs हैं वहाँ हम पौधा लगा रहे हैं और जितने हमारे DPLs हैं जो स्कूल्स के अंदर जो हमारे पोलिंग केंद्र हैं वहाँ भी आज हर जगह जो है इस तरीके के पौधे लगाए जा रहे हैं कि इस तरीके का कार्य रोज़ होना चाहिए, क्योंकि आज जो देश की हालत है और जो विश्व की पूरी हालत है, जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है, बारिश कम हो रही है, तो मेरा ये मानना है और हम सबका ये शायद राय होनी चाहिए कि इस तरीके का कार्य नियमित रूप से होते रहे और बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है जागरूकता फैलाई जाए ताकि वो इस कैंपेन में हिस्सा लें और हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसको मजबूत करने में। पानी डालेंगे, खाद होएगी तो कभी कभी खाद भी लगा देंगे, सब चीज़ सही रहती। ये लगाएंगे, कोल में लगाएंगे और हम अपना आप लगाएंगे कि नहीं, आप अकेला लगाऊंगा। इसमें तो बहुत फ़ायदे होते हैं, जैसे हर चीज़ लगाओ, कोई भी चीज़ों को तो वो तो फल ही देगा ना। आप भी पार्लर में तो रखे हुए लगा करके। बेसिकली मेरे पास 28 पोलिंग लोकेशन है जहाँ पब्लिक जाके वोट डालती है, उन जगहों तो लगाया गया है। साथ में मेरे ऑफिस के परिसर में भी यहाँ 4-5 पौधे लगाए गए हैं, जो सिर्फ मेरे VRC के द्वारा लगाए गए। इसके अलावा चूँकि यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं, नहीं लोगों का कहना इससे मतलब नहीं है, ये हर किसी के समझ में है और समझना होगा। पौधा है तो हम हैं, अगर पौधा ना हो तो ये गर्मी अभी आप क्या देख रहे हैं, अभी तो आप 40 डिग्री 45 डिग्री के आसपास रेंज में घूम रहे हैं आप। पौधा अगर ना हो तो वो दिन दूर नहीं जब आप 70 और 75 डिग्री आपको देखना पड़ेगा। पर्यावरण दिवस के लिए हमें कल CO साहब का एक चिट्ठी के थ्रू रेफरेंस मिला कि इसमें हमें पर्यावरण को सुधारने के लिए मैक्सिमम पौधों का पौधारोपण करना है। तो हमने जो हमारे DPL है उस हर DPL पे हमने पौधे लगवाए हैं। वहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों ही जो प्रिंसिपल है उनको भी बोला गया है कि आप मैक्सिमम पौधे अपने स्कूलों में लगवाएं। हमने भी वहाँ पौधे भिजवा के लगवाए हैं। हमने अपने स्कूलों में 35 लोकेशंस हैं, सब में पौधे लगवा दिए हैं और प्रिंसिपल्स को भी बोल दिया है और अपने घर में भी हमने पौधे लगा रखे हैं। पूर्वी दिल्ली के साइबर थाना पुलिस ने एक ठगी करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो कि मोबाइल टावर लगाने के बहाने लोगों से ठगी किया करता था। आपको बता दें कि साइबर थाना पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने बताया कि ठगी के रुपए एक भिखारी के बैंक के खाते में मंगवाता था, उसके बाद उन पैसों को निकाल लिया करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पास से एक लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड बरामद किए हैं और पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार थाना पुलिस और ATS पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस ने 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही एडिशनल DCP देवेश कुमार ने बताया कि पुलिस स्टाफ को एक सूचना मिली थी कि हर्ष विहार इलाके में एक घर में जुआ खेला जाता है। पुलिस ने घर में छापेमारी की तो देखा कि 10 लोग जुआ खेल रहे हैं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के पास से 82,670 रुपए, 3 सेट ताश की गड्डी और 10 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इस मौसम में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के केस न बढ़े, इसको लेकर पूर्वी दिल्ली में भी एहतियात बरती जा रही है। इस मौसम में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के केस न बढ़े, इसको लेकर पूर्वी दिल्ली में भी एहतियात बरती जा रही है। पूर्वी दिल्ली के पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए DBC वर्कर लगातार काम कर रहे हैं, घर घर जाकर मच्छरों की ब्रीडिंग चेक कर रहे हैं और साथ ही चालान भी काट रहे हैं। तो वहीं RWA भी इलाके में जागरूकता अभियान चला रहा है। नगर निगम के DBC कर्मचारी दिन रात मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के खिलाफ कार्रवाई करने में लगे हैं। जिन लोगों के घरों में, दुकानों में लार्वा पाया जाता है उनका चालान काटा जाता है और जहाँ जहाँ लार्वा होने की संभावना होती है वहाँ दवाइयों का छिड़काव भी चल रहा है। नालियों में दवाइयों का छिड़काव चल रहा है, कूलरों की चेकिंग चल रही है। उसके अलावा पानी की टैंकी उसको भी हम साफ करवाने में लगे हैं। हमारे सभी DBC कर्मचारी दिन रात मेहनत करने में लगे हैं
और जो RW हैं उन सभी के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।